तुम मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकते। क्यों पंडित जी? क्योंकि शूद्र हो तुम। जब तक हमारे देश की जनता झूठे आडंबर, अंधविश्वास और ब्राह्मणवाद में फंसी रहेगी, तब तक हमारी जनता का विकास कैसे होगा? अब की सावन भादों में गोरी कलैया कादों में अमर शहीद जगदेव प्रसाद जी के नाम पे लोग सत्ता में आए, लेकिन अमर शहीद जगदेव प्रसाद जी का जो पूर्व उनका जो किया हुआ था उन पे लोग अमल नहीं किए अभी तक। दिल्ली बुलाने की खास वजह? आपको कांग्रेस ज्वाइन कर लेना चाहिए। ये फिल्म 29 तारीख को बिहार, यूपी, झारखंड और मुंबई के सिनेमा घरों में लग रही है। 100 में 90 शोषित हैं, 90 भाग हमारा है। यहाँ से गरीबों को खत्म करने का काम किया जा रहा है, गरीबी खत्म नहीं किया जा रहा है। जगदेव बाबू एक ऐसे विचार है, विचार को हर युवा तक जाना चाहिए। को बनाने में कितना बजट लगा, खर्च कितना हुआ? तो इस सेंसर में 2.5 साल अटकाए हुए थे फिल्म को। बिहार विधानसभा में हम लोग परमिशन लिया गया तो यहाँ पे नहीं मिला, तो हम लोग झारखंड में जा करके विधानसभा का शूटिंग किए, वहाँ पे परमिशन मिला तो वहाँ पे हम लोग शूटिंग किए हैं। अगर जगदेव बाबू के आप विचारधारा को मानते हैं और जगदेववादी हैं, भीमवादी हैं, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। जीवन सबको एक बार मिलना है और एक ही बार मरना है, लेकिन अगर संघर्ष के रास्ता को अपनाइएगा तो आप अमर हो जाइएगा। जगदेव बाबू इंदिरा गांधी को 5000 जनेऊ काट कर लिफाफा में भर के दे दिए थे कि तू अपना जनेऊ तू अपने पास रखो, हमको जनेऊ का जरूरत नहीं है। बिहार के बहुजन समाज के लोग इतिहास रच रहे हैं। बिहार लेनिन बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा के नाम पर एक फिल्म बन रही है। देखिए ये पोस्टर, द इंडियन लेनिन बाबू जगदेव। ये पोस्टर पटना के सुशील प्लाजा में लगा है और देखिए इस पोस्टर पर लिखा है 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है। बाबू जगदेव प्रसाद जिन्होंने ये नारा दिया था कि 100 में 90 शोषित है, शोषितों ने ललकारा है, धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है। अब की सावन भादों में गोरे हाथ कादों में, ये प्रसिद्ध नारा बाबू जगदेव प्रसाद जी का था। और ये फिल्म बनी है और तमाम जो फिल्म के प्रोड्यूसर्स हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम सम्राट मनोरंजन हुआ और पटना के रहने वाले हुए। तो आप लोगों ने ये इतिहास रच दिया, द इंडियन लेनिन बाबू जगदेव, ये फिल्म बनाकर बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा के जीवन पर आधारित ये मूवी है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? इस सुशील प्लाजा में ये पोस्टर लगा है, इसके बारे में। ये फिल्म 29 तारीख को बिहार, यूपी, झारखंड और मुंबई के सिनेमा घरों में लग रही है। और इस फिल्म के बनाने की प्रेरणा हमारे जगदेव बाबू ही हुए, क्योंकि हमने देखा कि जगदेव बाबू एक ऐसे विचार हैं, वो कोई व्यक्ति नहीं है, विचार हैं। तो विचार को हर युवा तक जाना चाहिए, क्योंकि युवा में जो आज किताब लोग पढ़ते बहुत कम हैं, तो युवा लोग फिल्म को देखने पे ज़्यादा विश्वास रखते हैं और फिल्म से बहुत ज़्यादा सीख लेते हैं। तो हमें लगा कि अगर इस पे फिल्म बनता है तो युवाओं में एक नया जोश, क्रांति और संघर्ष के रास्ता को अपनाने में बहुत मदद मिलेगी। तो हमें लगा कि फिल्म बनाना चाहिए और लगभग ये फिल्म का शूटिंग 2.5 साल पहले हो चुका था, लेकिन सेंसर ने, आप जानते ही हैं कौन लोग बैठे हुए सेंसर में, तो इस सेंसर में 2.5 साल अटकाए हुए थे फिल्म को। 16 जगह कटिंग के लिए हुआ, लेकिन 16 जगह न कट के 2 जगह कट के फिर फिल्म पूरी की पूरी जो जगदेव बाबू के जो जीवन में जो घटना घटी, बचपन से लेके जो शहीद हुए वहाँ तक सारे फिल्म में इसमें दर्शाया गया है। तो युवाओं को, खास करके हम युवाओं से आग्रह करते हैं कि एक बार ज़रूर आप जहां आप जिस ज़िले में हैं, आप उस ज़िले के सिनेमा हॉल में जाकर फिल्म को देखें और देखकर संघर्ष के रास्ता या अपने अधिकार की लड़ाई किस तरह से जगदेव बाबू अपने किसान, मजदूर, जो पिछड़े हैं, दलित हैं, उनके लिए जो लड़ाई लड़ते थे और 90 का जो नारा दिया था, 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है, 10 का शासन 90 पे नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। और उसके तहत आज बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश में आप देख रहे हैं कि सत्ता परिवर्तन हुआ। तो जगदेव बाबू का अपने जीवन में बहुत बड़ा रोल रहा। अच्छा, ये मूवी अभी सुशील प्लाजा में 29 मई को रिलीज होगा। हाँ, 29 पोस्टर लग गया। और कई सिनेमाघर में पटना? हाँ, ये पटना में बीना सिनेमा हॉल में खुद महामहिम राजपाल जी इसका उद्घाटन करेंगे। और जो उद्घाटन करने जो 11 बजे का समय वहाँ पे रखा गया है। और यहाँ पे जो सुशील प्लाजा में सिनेमा 3:05 वाला शो में चलेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं का हम कहना चाहते हैं कि एक बार आप जगदेव बाबू पे जो फिल्म बनी है द इंडियन लेनिन बाबू जगदेव, फिल्म को जरूर हॉल में आकर देखें। क्या नाम है सर आपका? सुभाष कुमार। अमर शहीद जगदेव प्रसाद जी के साथ जो घटना घटित हुआ था उसी पे उन्होंने नारा बनाया था कि अब की सावन भादों में गोरी कलैया कादों में। उसी पे नारा बना करके इन्होंने लोगों को जागरूक करने का काम किए थे, शोषित वंचित पीड़ितों को
जागरूक करने का, इन्होंने नारा के माध्यम से जागरूक करने का काम किए थे। और उसी पे आधारित, उनके जीवनी पे आधारित इस फिल्म को द इंडियन लेनिन बाबू जगदेव फिल्म को बनाया गया है। और इस फिल्म को महामहिम राज्यपाल जी 29 तारीख को अपने हाथों से उन्होंने भव्य उद्घाटन करेंगे। और इसमें युवाओं लोगों को मैं प्रेरणा देना चाहता हूँ, युवा लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि इस फिल्म को देख करके और उनसे प्रेरणा लें वो लोग, और ले करके अमर शहीद जगदेव प्रसाद जी के विचारों पे, कदमों पे जो इन्होंने संघर्ष किया था, उनके संघर्ष पे उन लोग आगे चले। अच्छा, इस पोस्टर पे यह भी लिखा हुआ है फिल्म सिर्फ मनोरंजन नहीं, समाज के संघर्ष और अधिकार की, इतिहास की आवाज़ है। तो ये थीम आप लोगों ने क्यों दिया ऐसा? इसीलिए कि आज तक अमर शहीद जगदेव प्रसाद जी के नाम पे लोग सत्ता में आए, लेकिन अमर शहीद जगदेव प्रसाद जी का जो पूर्व उनका जो किया हुआ था, उन पे लोग अमल नहीं किए अभी तक। अगर अमल किए हुए होते तो गरीब गरीब नहीं होता। यहाँ से गरीबों को ख़त्म करने का काम किया जा रहा है, गरीबी ख़त्म नहीं किया जा रहा है। तो इसीलिए उनके नाम पे फिल्म बनाया गया है, उनके विचारों पे फिल्म बनाया गया है, और दिखा करके युवाओं को जोश देना है, जागरूक करना है लोगों को देख करके, और अमर शहीद जगदेव प्रसाद जी को विचारों को आगे बढ़ाएं, लोगों को बता करके उनके रास्ता पे चलने का काम करें। तो जैसा कि आपने बताया कि उन्होंने कितना मुश्किलों से आंदोलन चलाया, समाज को अधिकार दिलाया। आप लोगों ने जब ये फिल्म बनाना शुरू किया तो किन किन मुश्किलों का सामना आप लोगों को करना पड़ा, क्या क्या कठिनाइयाँ आई? सबसे पहले तो है कि हम लोग जब इस फिल्म को बनाने के लिए जब हुए तो कुछ शूटिंग हम लोग का गया में हुआ। यहाँ बिहार विधानसभा में हम लोग परमिशन लिया गया तो यहाँ पे नहीं मिला, तो हम लोग झारखंड में जा कर के विधानसभा का शूटिंग किए, वहाँ पे परमिशन मिला तो वहाँ पे हम लोग शूटिंग किए हैं। और शूटिंग होने के बाद में 3 साल पहले शूटिंग हो चुका था, लेकिन सेंसर बोर्ड में वैसे लोग बैठे हुए हैं जो आपके बातों को, बहुजन के बातों को नहीं सुनने को तैयार हैं। और उसमें भी अमर शहीद जगदेव प्रसाद जी के नाम पे वो लोग नहीं सुन रहे थे, लेकिन किसी तरह से हम लोग लग करके उस चीज़ को आगे बढ़ाए और सेंसर बोर्ड से परमिशन लिया गया। परमिशन ले करके इस फिल्म को आज सुशील प्लाजा में हम लोग हैं, 29 तारीख को रिलीज होगी। लगभग कई सिनेमाघरों में रिलीज होगा ये पटना के सुशील प्लाजा हो गया, फुलवारी शरीफ में एक बीना सिनेमा हॉल है स्टेशन के पास में, और देश के जैसे बिहार, यूपी, झारखंड और महाराष्ट्र, बम्बे में इस फिल्म को रिलीज़ किया जाएगा 29 तारीख को, और लोगों को दिखाया जाएगा। क्या नाम है आपके सर? राजेश कुमार नाम हुआ। क्या कहेंगे, क्या अपील करना चाहेंगे लोगों से? देखिए यह फिल्म तो किसी एक जाति धर्म पर है नहीं, ये पूरे समझ लीजिए कि दबे कुचले लोगों पर फिल्म बनाया गया है। और जो दबे कुचले लोग हैं उनके लिए ये लड़ाई लड़े हैं बाबू जगदेव। तो उन सभी लोगों को ये फिल्म देखना चाहिए, मतलब सभी लोगों को फिल्म देखना चाहिए, जितने भी हिंदुस्तान के लोग हैं वो सभी को फिल्म देखना चाहिए कि किस तरह से लड़ाई लड़ें और लड़ करके अपने आप को मतलब कि गोली खाएं सीना पर। और वो सरकार के द्वारा उनको गोली मारा गया था, सरकार के कहने पे डीएसपी ने उनको गोली मारा था, और गरीबों के लिए, दबे कुचले लोगों के लिए लड़ाई लड़ करके और उन्होंने गोली खाया था। तो यह फिल्म सभी जाति धर्म को देखना चाहिए और प्रेरणा लेनी चाहिए कि जगदेव बाबू जिस तरह से गरीबों के लिए लड़े हैं, उस तरह से सारे लोग मिल करके उनके लिए लड़ें और लड़ करके और उनका हक दिलाएं। जय जगदेव। फिल्म हिट होगी? एकदम फिल्म हिट होना ही है। हिट नहीं सुपर डुपर हिट होगी, क्योंकि जगदेव बाबू 90 का बात करते थे। और जगदेव बाबू अगर 90 का बात करते थे, जिस दिन 90 के लोग रोड पे उतर जाएंगे और सिनेमा घर में पहुंचेंगे तो क्या जगह मिलेगी? जगह मिलना मुश्किल है। ये फिल्म 6 महीना साल भर लगातार ये फिल्म चलेगा, क्योंकि हॉल का जो कैपेसिटी होता है 200 और 400 सीट होता है, लेकिन 90% आबादी आप भारत का कितना है आप खुद जानते हैं। सर ये जो शानदार मूवी बनी है, क्रांतिकारी मूवी, इसको बनाने में कितना बजट लगा, खर्च कितना हुआ है? द इंडियन लेनिन बाबू जगदेव फिल्म बनाने में 2.25 करोड़ के समथिंग में बजट लगा है। और हम लोग बहुत संघर्ष भी किए हैं,
बना के फिल्म शूटिंग कर करके उसके बाद सेंसर बोर्ड से पास करवाने में बहुत संघर्ष किए, तब जा करके सेंसर बोर्ड से परमिशन मिला है। तो तमाम बहुजन समाज के लोग ही इसमें शामिल हैं। हाँ, यहाँ पे जो भी इस फिल्म को बनाए हैं सभी लोग बहुजन समाज के लोग ही हैं, मिल करके बनाए हैं इनके फिल्म को, और सब लोग हैं। तो आप प्रोड्यूसर आप लोग हैं? हाँ, हम लोग भी हैं और कुछ लोग और भी हैं, क्योंकि ये बहुजन का एक फिल्म है और बहुजन के पास जो संसाधन हैं, तो हम लोगों ने सब लोग मिलकर एक विचार किया कि जगदेव बाबू पर एक फिल्म बनना चाहिए। तो बहुजन के बहुत से लोग हैं, खास करके सुभाष जी का बहुत बड़ा योगदान रहा इस फिल्म को बनाने में, तो बाकी और लोग भी हैं इसमें फिल्म में। तो उनका जो नारा है, जो अभी भी कई नेता हो या कोई एक्टिविस्ट हो बोलते हैं तो थोड़ा विवाद हो जाता है, लेकिन उस नारों को इस फिल्म में फिल्मांकित किए हैं, डायलॉग्स के रूप में इसमें प्रदर्शित किए हैं। तो आप लोग को नहीं लगता कि ये मूवी आया तो इसमें जो डायलॉग्स लाए हैं उससे थोड़ा सा आप लोगों को डर वर नहीं लगा? कि देखिए, डरने की जरूरत नहीं है। अगर जगदेव बाबू के आप विचारधारा को मानते हैं और जगदेववादी हैं, भीमवादी हैं, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। जीवन सबको एक बार मिलना है और एक ही बार मरना है, लेकिन अगर संघर्ष के रास्ता को अपनाइएगा तो आप अमर हो जाइएगा। जगदेव बाबू के साथ जिस दिन शहीद हुए थे, सिर्फ जगदेव बाबू नहीं हुए थे, उस दिन पासी जाति के एक लक्ष्मण चौधरी बच्चा था जो 8 साल के, जो जगदेव बाबू उसको पढ़ने लिखने के लिए सपोर्ट किया करते थे। तो उस दिन वो जो बच्चा था, आज देखिए मेरा रोमता खड़ा हो रहा है इस बात को बोलते हुए, बोला कि नहीं, आज जगदेव बाबूजी हम भी चलेंगे आपके साथ, और उनके मंच पर गया। और जब गोली चला तो एक गोली लक्ष्मण पासी को भी लगा और एक गोली जगदेव बाबू को भी लगा। तो उस दिन एक आदमी का शहीद नहीं होकर 2 आदमी शहीद हुए थे, एक लक्ष्मण पासी थे, एक अमर शहीद जगदेव प्रसाद जी थे। तो इन्होंने जमात की लड़ाई लड़ी है? ये इन्होंने जमात की लड़ी है, कभी जात की लड़ाई नहीं लड़ी है, कोई धर्म का लड़ाई नहीं लड़े हैं। इसीलिए जगदेव बाबू का एक बहुत लोग नहीं जानते हैं, जगदेव बाबू इंदिरा गांधी को 5000 जनेऊ काट कर लिफाफा में भर के दे दिए थे कि तू अपना जनेऊ तू अपने पास रखो, हमको जनेऊ का ज़रूरत नहीं है। हमें विकास का ज़रूरत है, हमें शिक्षा की ज़रूरत है, हमें अपने समाज के विकास की ज़रूरत है।